नमस्कार, न्यूज आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। फिर पलटी मार सरकार, यानी कि बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रहा है। और आपको बता दें कि एक बार फिर नीतीश कुमार ने पलटी मारी है और आरजेडी से जो महागठबंधन की सरकार थी वो गिर गई है। आरजेडी से गठबंधन टूट गया है, रिश्ता खत्म हो गया है और अब एक नया रिश्ता जुड़ने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। और त्याग पत्र देने के बाद इन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आइए सुनवाते हैं। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? तो ये नीतीश कुमार थे जो थोड़ी देर पहले राज्यपाल से मिले और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राज्यपाल से मिलने के बाद इन्होंने त्यागपत्र सौंप दिया है। इससे पहले ही जो लगातार कुछ दिनों से जो बिहार की सियासत में गर्माहट थी और इसका अंदाजा लगाया जा सकता था कि हां ये कुछ होने वाला है, क्योंकि इंडी गठबंधन में, यानी कि इसे कह सकते हैं कि INDI अलायंस में इनको कुछ खास महत्व न मिलने के बाद और साथ में जो ललन सिंह का त्यागपत्र था जेडीयू के अध्यक्ष पद से, उसके दिए जाने के बाद और उसके पीछे के कारणों के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि बिहार में कुछ ऐसा होने वाला है। और वास्तव में आज इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के बाद जब ये, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये राज्यपाल को त्यागपत्र सौंप रहे हैं और राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपने के बाद ये बाहर आए, मीडिया से बातचीत की है। और जैसा कि लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर आरजेडी से रिश्ता इनका टूटता है तो वास्तव में ये बीजेपी से जुड़ेगा और बीजेपी अब इनको पुनः मुख्यमंत्री बनाने की कवायद में है, यानी कि अब बनाएगी। जो आंकड़े हैं, सीटों के आंकड़े हैं, वो बड़े ही सटीक बैठते हैं। मांझी की यहां पर भूमिका महत्वपूर्ण है, 4 सीटें उनके पास हैं और इस तरह से आंकड़ों का खेल जो है वो बीजेपी और मांझी की पार्टी और साथ ही साथ जेडीयू मिलकर एक बार पुनः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। 4 बजे उनका शपथ ग्रहण होगा। कुल मिलाकर के ऐसा सूत्र बता रहे हैं, लेकिन ये राज्यपाल को अपनी सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से घटनाओं पर नजर डालते हैं। नीतीश का इस्तीफा, नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। आपको मैं बताया है, शाम 4 बजे पुनः इनका शपथ ग्रहण होगा, पलटी मार सरकार बनेगी। जेडीयू की बैठक में नीतीश ने क्या कहा है ये भी सुनिए। असली खेला अभी बाकी है, यानी कि अभी खेल होने वाला है। कैसा खेला होगा ये देखने वाली बात है। असली खेला अभी बाकी है, यानी कि खेला हो रहा है। नीतीश का ये इस्तीफा और उसके बाद उन्होंने कहा अभी असली खेला बाकी है। तो ये थे ग्राफिक्स के माध्यम से मैंने आपको बताया कि नीतीश ने इस्तीफा देने के बाद अभी क्या कहा है कि असली खेला बाकी है, यानी कि बीजेपी के साथ मिलकर के ये पुनः सरकार बनाने वाले हैं। और एक तरह से जो आरजेडी थी, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के फिराक में थी, यानी कि लालू यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनको उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही थी अंदर खाने। ऐसी राजनीतिक बातें जो है, राजनीतिक गलियारों से खबरें आ रही थी और इसी का परिणाम है कि इन्होंने पलटी मारते हुए पुनः जो है ये पलटी मारते हुए पुनः बीजेपी की ओर रुख किया और बीजेपी पुनः इन्हें स्वीकार कर ली। राजनीति देखिए, बिहार की सियासत देखिए। लोकसभा चुनाव आने वाला है और ये लोकसभा चुनाव ही ऐसा कारण है कि नीतीश को पुनः एंट्री मिल गई बीजेपी, यानी कि एनडीए में। ये कारण भी समझेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात आपको बताएं कि 9 बार, यानी कि 9 बार सीएम बने हैं, 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे इस बार और 10वीं बार इन्होंने पलटी मारी है।
10वीं बार पलटी मारी है। एक बार और कहेंगे, नीतीश कुमार 10वीं बार पलटी मारते हुए पुनः एनडीए के घटक दलों में शामिल हो गए हैं और अब 9वीं बार, 10वीं बार पलटी मारने के बाद 9वीं बार आज शाम 4 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे बिहार के। यानी कि पलटी राम लगातार पलटते रह रहे हैं, लेकिन इनकी कुर्सी नहीं पलट रही है। आज इसी मुद्दे पर हम कुछ चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय भी करा दें। मनोज दास मन्नू, प्रवक्ता जेडीयू, डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ सतीश कुमार चंद्रवंशी, आरजेडी प्रवक्ता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम तो करेंगे सतीश कुमार चंद्रवंशी जी से, आरजेडी प्रवक्ता। सवाल आपसे जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है चंद्रवंशी जी? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल सुनिए। जैसा कि ये खबरें आ रही थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही थी, जेडीयू को तोड़ने की कवायद चल रही थी, यानी कि उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने के फिराक में यह कहावत चरितार्थ हो गई कि चौबे जी छब्बे बनने गए थे और दूबे बनकर लौट आए। सटीक है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी तोड़ने पर नहीं, जोड़ने पर भी विश्वास रखते हैं, काम करने पर विश्वास करते हैं। और तेजस्वी यादव नहीं गए हैं मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव के पास आए थे कि समर्थन देकर के हमें मुख्यमंत्री बनाइए, आगे जो है भविष्य तय हम लोग करेंगे। और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं नीतीश कुमार जी। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह सपने देखते रहते हैं। जिस तरह से बिहार में ब्लैकमेलिंग का राजनीति किया, राजनीति को हंसिए पर लाए नीतीश कुमार जी, और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने बिहार में जो है मैंने बीजेपी मैंने समर्थन करते हुए, छोटी पार्टी होते हुए भी, बीजेपी हो चाहे राजद हो, मैंने इनको मुख्यमंत्री बना करके रखा कि चलिए भाई बिहार से है, एक अनुभवी आदमी है। मगर उनकी चाल ढंग से पलटू राम जो है, मैंने ही पलटू राम नाम इनका धरा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार जब पहली बार पलटी मारे थे तो पलटू राम को बोले एक बार, और मैं बैनर लेकर के और हैंडबिल लेकर के जो है रोड पर खड़ा हुआ और पलटू राम मैंने ही नाम धरा था। और ये इनकी राजनीति रही है। आज बिहार का बच्चा बिहार के वासी ही नहीं, पूरे देशवासी जानते हैं कि पलटी मार है, कब किधर पलटी मार देंगे। रही बात तेजस्वी यादव हुए भी हम एक बार रोकना चाहेंगे सतीश जी आपको, इतना जानते हुए कि ये बार बार पलटी मारते हैं और ये इस बार 10वीं बार मारे हैं, 9वीं बार पलटी मार करके आरजेडी के साथ सरकार बनाया इन्होंने, अब फिर 10वीं बार पलटी मारे हैं तो बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं। इतना कुछ जानते हुए भी इस पलटू राम का साथ आप लोग दे देते हैं, ये कैसी राजनीतिक मजबूरी है? नहीं, राजनीतिक मजबूरी नहीं है। मैंने सोचा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोचा कि बैकवर्ड क्लास का नेता है, चलो इसको जो है मुख्यमंत्री बनाकर, हम लोग बैकवर्ड क्लास समाज से आते हैं और हम लोग बैकवर्ड समझ करके इनको जो है समर्थन दिया, और लालू यादव का चेला भी रहे हैं, लालू यादव का जो है उंगली पकड़ कर राजनीति भी सीखे हैं। और ये जो है ज्यादा सपना देख रहे हैं, जिस तरह से बिहार में ब्लैकमेलिंग करके मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और वो चाहे कि अब देश का प्रधानमंत्री ब्लैकमेलिंग कर लें। इनसे बहुत बड़े बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन में, इनकी कोई अस्तित्व नहीं है। और हमारे इंडिया गठबंधन में एक से एक बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े माने समाजवादी विचारधारा का नेता हैं, और इनसे अच्छे विचार स्वभाव जो कहते हैं, जो करते हैं, चाहे जो हो परिणाम, हम लोग जो साथ देते हैं, हमारा इंडिया गठबंधन हो उसमें जो हम लोग जो कहते हैं वो होगा, और हम लोग करते हैं। हम लोग बात से नहीं मुकरते हैं, हम लोग जो वादा करते हैं, हमारे नेता जो वादा करते हैं उसे निभाने का पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। तो समाजवादी विचारधारा का है, ये तो नकली समाजवादी विचारधारा का है नीतीश रंजन, पलटू राम जी। अब पलटू राम का राजनीति जो है अब हाशिए पर है। चलिए ठीक है, इनको बीमारी भी ढक लिया। ठीक है, हम आपके पास आएंगे चंद्रवंशी जी। हम आना चाहते हैं मनोज दास मन्नू जो कि प्रवक्ता है जेडीयू से, जेडीयू प्रवक्ता हैं, बड़ी धैर्य से आपकी बातें इन्होंने सुनी हैं। मनोज दास मन्नू जी, पलटी मारने की जरूरत ही क्यों पड़ी?
सवाल आपसे है मनोज दास। मनु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आप कुछ कह रहे हैं। जी मनोज दास मनु जी, नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर आलोक सोती के पास हम जाना चाहेंगे। राजनीतिक हालात के बारे में आपसे लगातार चर्चा होती रहती है। बिहार के राजनीतिक हालात के बारे में भी आपसे चर्चा पहले भी हुई है, लेकिन इस समय स्थितियां ये हैं कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफा सौंपने के बाद अब जो स्थितियां हैं कि अब 4 बजे ये पता लग रहा है कि वो शपथ लेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आपको भारतीय राजनीति को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। प्री 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले और प्राण प्रतिष्ठा के बाद, वो प्रो पोस्ट आप कह सकते हैं 22 जनवरी। तो आपने देखा जैसे ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद जो भारतीय राजनीति में जो घटनाक्रम चेंज हुआ, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बिहार भी है, और बिहार से भी आपने देखा हर जिले से, हर छोटे कस्बे से रामलला के दर्शन करने यहाँ पे आए थे। बहुत से गायकों को भी सुना हमने, बहुत अच्छा उन्होंने भजन गाए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो लहर है वो केवल उत्तर प्रदेश तक नहीं है, वो आसपास के प्रांतों तक नहीं है, पूरे भारत में है, दक्षिण तक गई है और एक तरीके से कहते हैं पूरे विश्व में गई। ये उसका असर आपको देखने को मिला। दूसरा, हमने आपको एक बात, जब लल्लन सिंह जी का इस्तीफा हो रहा था तब हमने आपसे कहा था कि लल्लन सिंह जो थे आरजेडी के ज्यादा पक्ष में थे, तो ऐसे में स्थितियां जो है ऐसी बनने लगी थी कि इनको समझ में आ गया था आपने नीतीश कुमार जी को कि उस पद को, अध्यक्ष पद को अपने पास रखना है। उसके बाद देखना आप इन्होंने जो है पूरी कार्यकारिणी को बदला। तो ये 2 घटनाक्रम बता दिए थे कि इसका मतलब है कि बातचीत चल रही है। और एक बात और देखे, जब ये एनडीए में थे तो राज्यसभा के उप सभापति जेडीयू के ही कोटे से हैं, और वो एक तरीके की उन्होंने एनडीए जो है इसमें एनडी गठबंधन में आ गए या महागठबंधन में आ गए, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा सभापति पे किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, वो यथावत अपनी स्थिति पे बने हुए थे। जो बीजेपी है वो बड़े लगन और बड़े पेशेंस के साथ खेलती है। इस बार भी देखिए बीजेपी ने बड़े पेशेंस के साथ खेला। उसके 3 स्टेक होल्डर थे, एक उसका कार्यकर्ता, एक उसके नेता और एक उसके सहयोगी दल। सहयोगी दल में आप देख रहे थे जीतन राम मांझी जी भी हैं, और आप देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, और आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान साहब, रामविलास पासवान के जो लड़के हैं वो भी हैं, और काफी मतलब नीचे की लेवल पे जो है आप देखते हैं कि बड़ा डिफिकल्ट होता है सबको बनाना, क्योंकि बड़े क्लोजली उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, वो बंधे होते हैं। तो इन सब बातों को, तीनों बातों को उसने ध्यान रखा। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस में लिया, अपने नेताओं को लिया, अपने सहयोगी दल को लिया, और साथ में देखिए कि इस्तीफा की सारी बातें चल रही थी अंदर, और इस्तीफा हुआ तब तक बीजेपी ने नहीं कहा कि हम आपका सहयोग देने जा रहे हैं। और मैंने कल भी कहा था कि सर 12 बजे तक इस्तीफा हो जाएगा, 4 बजे शपथ हो जाएगा और अध्यान होगा। हमने आपसे कहा था कि राजभवन में तंबू बनाते और कुर्सियां लगनी शुरू हो गई हैं, जो मेरे सूत्रों ने बताया था मुझे। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि उसके बाद विधायक दल की हुई, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें सम्राट चौधरी साहब को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा साहब को जो उप नेता है। अब मेरी निगाह देखिए, अपर कास्ट पोस्ट तो बीजेपी ने अपने पास रख लिए, और जितने जो लोअर थे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, वो पूरा का पूरा जो है नीतीश कुमार जी को चला गया। तो कुल मिला के जो भी जाति बंधन से बंधा हुआ बिहार है, उसमें पूरी तरह बीजेपी ने अपने को कंट्रोल में कर लिया है, और इस तरीके से बहुत ही सक्सेसफुली हो गया है। आपने पिछली बार भी देखा था कि जितने भी 16 के सांसद जीते थे जेडीयू के, उनके पीछे जो था हाथ मोदी लहर का ही था, मोदी जी का ही था। और इस बार भी जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा
जनता के बाद जो लहर बीजेपी की या एनडीए की जो बीजेपी की चल रही है, उसमें जो एनडीए के जो गठबंधन छोड़ के चले गए थे वो आ रहे हैं। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी, कुछ गठबंधन आएंगे नहीं क्योंकि वो खत्म हो गए, जैसे उद्धव ठाकरे साहब हो गए या एनसीपी की भी एक बार पवार साहब की भी बात चली थी, वो अब टूट के जो है अजीत पवार साहब जो है वो खुद ही गठबंधन में आ चुके हैं। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ आरजेडी से चंद्रवंशी जी जुड़े हुए हैं। चंद्रवंशी जी, हम आपसे एक और सवाल का जवाब लेना चाहेंगे। सवाल ये है कि जो इंडी गठबंधन था, इंडी अलायंस जो था, ये इसमें एक तरह से सूत्रधार के रूप में जेडीयू के जो ये नेता हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया था। अब तो बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए में चले गए हैं। अब एक बड़ी खबर आ रही है, नीतीश के इस्तीफे पर बोले केंद्रीय मंत्री, इस्तीफा देकर नीतीश ने सही किया। गिरिराज जिनका कहना है तेजस्वी की ताजपोशी होती तो परेशानी होती। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार की राजनीति से नीतीश के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बोला है कि इस्तीफा देकर नीतीश ने सही किया। अगर तेजस्वी की ताजपोशी होती तो गलत होता, तो परेशानी होती। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। तो इस्तीफा दे दिया, उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। मैं बिहार वासियों से इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2005 तक जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। इस्तीफा दे दिया, उनकी जो भी मजबूरी। तो ये थे गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं कि नीतीश का इस्तीफा हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। अगर तेजस्वी की ताजपोशी होती तो परेशानी होती। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान आया है। तेजस्वी यादव ने काम किया है, काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, संवाद करेंगे। तेजस्वी यादव ने काम किया है, काम करेंगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने काम किया है, काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और संवाद करेंगे। सुनिए मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है। देख रही है और पाई पाई का हिसाब जनता मांगेगी। हमारे 15 महीने के क्रियाकलाप और कामों का हिसाब, इनके जितने दिनों के शासन एनडीए के रहे उसमें तराजू में हमारा 15 महीने का शासनकाल भारी है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। जो काम किया है तेजस्वी यादव जी ने, काम किया है, काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और एनडीए की नाव, नीतीश की नाव डुबाएंगे। देख रही है और पाई पाई का हिसाब जनता मांगेगी। हमारे 15 महीने के क्रियाकलाप तो ये और थे कामों का आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी जिनका कहना है कि काम करेंगे, काम किया है। एक बड़ी खबर और आ रही है, नीतीश के इस्तीफे पर खड़गे का बयान आया है दिल्ली से। लालू तेजस्वी, बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से नीतीश के इस्तीफे पर खड़गे का बयान आया है। लालू तेजस्वी का दिया संकेत, सही हुआ। ऐसे में देश कई लोग आया राम गया राम। नीतीश के इस्तीफे पर खड़गे का बयान आया है। लालू तेजस्वी का दिया संकेत, हुआ सच। ऐसे में देश में कई लोग आया राम गया राम। तो कई लोग, देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम बहुत लोग था, लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो
बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग। तो देश में बहुत से लोग हैं जो आया राम गया राम होंगे। नीतीश के इस्तीफे पर खड़गे ने यह बयान दिया है, यानी कि 3 बयान आ गए इस्तीफे के बाद। एक मृत्युंजय तिवारी आरजेडी नेता और फिर और तमाम गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री का भी बयान आया है और खड़गे का भी बयान आ गया, आप लोगों ने सुन लिया। आरजेडी प्रवक्ता से हमारी बातचीत चल रही थी। मृत्युंजय तिवारी ने यह कहा है कि काम करेंगे, काम किया है, और कौन बिना काम किए ही नेता बना है, जो ये अलग बात कह रहे हैं। थी भाजपा गठबंधन की सरकार बिहार में, और कोरोना काल के हालात में आपने देखा था कि स्वास्थ्य मंत्री जो है गेम खेल रहे हैं, और हमारा नेता जब से गठबंधन में आए, मंत्रालय उनको मिला, तो रात को 12 बजे या 2 बजे रात में जा करके हालात जो है अस्पताल का देखा करते थे। उसमें जांच में जो मतलब कि पकड़ाया करते थे, जो अब्सेंट रहते थे उस पर कार्रवाई करते थे। यहाँ तक कि पीएमसीएच के हालात भी जाकर के देखे होंगे, मीडिया वाले देखे होंगे। और रहा हमारे नेता तेजस्वी यादव ने काम किया है, हमारे प्रवक्ता जी ये सही बोले कि काम किए हैं, और काम को लेकर कहीं हम लोग फील्ड में जा रहे हैं। रही बात मतलब वही काम किए हैं बिहार में, और कोई काम नहीं किया है। नीतीश जी ने काम नहीं किया। काम बताएं, स्वास्थ्य के हालात आपने पत्रकार महोदय, आपने स्वास्थ्य के हालात कोरोना काल में देखा होगा कि ऑक्सीजन तक नहीं जुट सका था बिहार सरकार से। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हो, नेता हो, वर्कर हो, सब अपने पास जो माध्यम से जो है ऑक्सीजन सिलेंडर, खाना, रहने का, सचेत रहने का, हर वक्त जो है हम लोग गांव और शहर में व्यवस्था हमने किया, खाने का, आने का, जाने का, जो हम लोग से बना हम लोगों ने कर दिखाया। वो जनता दोष नहीं है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में वो दिखाया और दिया हम लोग को मैंडेट। चलिए, और रही बात कि सरकार इन्होंने बनाया, ये जो बाबा बोल रहे थे गिरिराज सिंह कि जंगल राज, हाँ सही कर रहे हैं, जंगल राज में ही जो है देखे होंगे कि 2 इतिहास बनाया गया है, बिहार से नौकरी देने का काम किया तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। ये है जो काम करते हैं भाजपा वाले उसे जंगल राज कहते हैं, और जो देश को लूटते हैं उसको कहते हैं मंगल राज है, जय श्री राम करते हैं। चलिए, देश को लूटने वाला जो है आज जय श्री राम। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे, चंद्रवंशी जी। आपसे जो वार्ता हो रही है बड़ा रोचक हो रही है, और एक एक प्रश्न निकल के आ रहे हैं, लेकिन और भी मेहमान हैं, उनसे भी बातचीत करनी है। तो आपसे तो हम लगातार बात करते रहेंगे चंद्रवंशी जी, आपसे बात करने में बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन जेडीयू प्रवक्ता मनोज दास मन्नू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज दास मन्नू जी, हमने आपसे सवाल किया था कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी आ जाती है नीतीश जी के साथ कि पलटी मारना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ देवेंद्र जी, आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, जवाब दीजिए आप। चलिए देखिए, राजनीति आप जब भी करेंगे इस देश के अंदर, तो जो गठबंधन के अंदर ही आपको करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आज खरगे साहब बयान दे रहे हैं कि उनको पता था तो वो इंडिया गठबंधन के हित के लिए उन्होंने बात नहीं किया। नीतीश जी ने इंडिया गठबंधन को जो स्वरूप में लाया, जो दल इधर उधर बिखरे थे, आपस में लड़ रहे थे, उनको एक साथ करके कांग्रेस को दिया। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन के प्रति अपनी एग्रेसिव नहीं दिखाई। वो 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा से पहले या घोषणा के बीच में ही जो बैठक हुई थी, उसमें क्लियर किया गया था कि भोपाल में बड़ी सभा से शुरुआत हो। कांग्रेस ने बिना किसी को विश्वास में लिए हुए उस रैली को पोस्टपोन कर दी। चुनाव में भी किसी को नहीं पूछा। ममता बनर्जी के लेकर अधीर रंजन जी के क्या क्या बयान आए, अरविंद केजरीवाल जी पर
वहाँ के कांग्रेस के नेताओं के क्या क्या बयान आए। हाल में देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी पर किस तरह के बयान आ रहे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष को। तो जब चुनाव लड़ना है, देखिए मैं बेबाकी से बोलता हूँ कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका एकमात्र चार्ज सबसे पहला यही होता है कि हम किसी तरह सत्ता में जाए। राजद को भी सत्ता में आना था तो हमारा साथ लिया, तो इसीलिए इस गठबंधन को जिस तरह से नेताभूत किया गया, चलिए ठीक है, और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बड़ा भाई के रूप में माना गया। हम समझ गए आपकी बात, हमारे दर्शक भी समझ गए, हमारे दर्शक भी समझ गए आपकी बात, लेकिन एक पहलू और है, उसका भी एक प्रश्न उठता है, आपसे जवाब लेना है। लेकिन उससे पहले कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। भदौरिया साहब, हम आपके पास आएंगे, लेकिन जेडीयू प्रवक्ता मनोज दास मन्नू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत हो रही है। एक सवाल और है, ये संयोजक थे, एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी तरह से एकत्र किए थे इंडिया को, इंडिया मतलब इंडी अलायंस को, नीतीश कुमार जी। लेकिन जिस सबको जोड़ने के बाद इनको जब पूरा अहमियत नहीं दी गई तो ये वहां से हटे हैं, या और कुछ कारण था, या फिर ऐसा कोई कारण था कि इनको हटा करके इनके सहयोगी दल नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और ये इनको भनक लग गई, इसलिए ये सब परिवर्तन हुआ? कारण क्या है? सीधी सीधी बात कीजिए। देखिए देवेंद्र जी, इंडिया गठबंधन के हमने जो स्थापना किया तो शुरू से हमने कह दिया कि हमें कोई पद की लालसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने बेइज्जती करने का काम किया कि एक तरफ वहाँ दूसरे लोगों से प्रस्ताव डलवाते हैं संयोजक का, और तीसरे लोग तो राहुल गांधी वहाँ पर बैठक में बोलते हैं कि ममता बनर्जी नहीं है, अरे तो ममता बनर्जी आती तो आप प्रस्ताव दिलवाते हैं, और लालू जी की चुप्पी रह जाती है, तो ये क्या सीन दिखाता है? और गठबंधन यहाँ कहाँ पाया? ये वो लोगों को आप बताइए। चलिए, जब ममता बनर्जी ने अलग फैसला ले लिया, अरविंद केजरीवाल जी ने अलग फैसला ले लिया, तो फिर गठबंधन कहाँ रहा? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी घोषणा करती है कि 11 सीट हम दे रहे हैं, और उस पर अजय जी कहते हैं कि नहीं अभी कोई बात नहीं हुआ, उनके प्रदेश अध्यक्ष, तो गठबंधन कहाँ हुआ? कांग्रेस ने किसी नेताओं को बैठकर बात करने का, ठीक है, अगर जो ये कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आ गया था, मन्नू जी, कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आ गया था, तो अगर जो नीतीश जी बड़े भाई की भूमिका में गए होते या जेडीयू गई होती तो शायद ये बातें नहीं होती, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि इनको नीतीश जी नीतीश जी को बड़े भाई की भूमिका में जा कैसे सकते हैं जी? उनकी बड़ी पार्टी सबसे कांग्रेस है। तो आज खड़गे जी का जो ये बयान आ रहा है कि उनको पता था कि इतना दिन क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे क्या, यही से बातचीत किया था क्या? दूसरी बात समझ लीजिए देवेंद्र जी, बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार जी एक फैक्टर हैं और रहेंगे। चलिए ठीक है, उनके ऊपर किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और वो जिस दल में रहते हैं वो दल के साथ मजबूती आती है, इसीलिए उन्होंने फैसला लिया। और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि नीतीश जी के आने से हम और मजबूत होंगे, तो उन्होंने स्वीकार किया, इसमें कहाँ कोई बात उठ रही है। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सवाल आपसे ये है कि ऐसी क्या बीजेपी के पास मजबूरी है कि छोड़ के जाते हैं तो चले गए, आते हैं तो आ जाइए? मतलब नीतीश कुमार जी से बड़ा लगाव है बीजेपी को, एक बार चले जाते हैं रूठ करके और फिर आते हैं तो उन्हें जगह भी मिल जाती है।
और अब तो फिर सीएम की कुर्सी भी मिल रही है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए देवेंद्र जी, राजनीति संभावनाओं की जगह हर जगह होती है और राजनीति में कभी कोई हमारे परमानेंट ऐसे कोई वो नहीं होते रिश्ते कि जो हमारे उनसे कोई रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये तो अपनी अपनी एक विचारधारा होती है कि जब तक उनके साथ हमारी बन रही है या उनकी हमारे साथ बन रही तो हम साथ रहते हैं। अगर लगता है एक दूसरे को हमारा साथ अच्छा नहीं चल रहा है तो अपनी पार्टी अलग अलग होती है, कोई एक पार्टी तो होती नहीं है। अलग पार्टी अलग विचारधारा, अगर एक विचारधारा जब तक है तब तक हम साथ हैं। तो इसी तरह से जो है ना, आपने देखा होगा कि जब से नीतीश जी हमारे साथ से गए थे तो कुछ समय बाद ही उनका जो है ना वहाँ मन जाके अपने आप ही व्याकुल होने लगा था। वो समझ गए थे कि बीजेपी का साथ छोड़ के हमने बहुत बड़ी गलती भूल की है। जिस तरह से वो बिहार में विकास कार्य कर रहे थे बीजेपी के साथ में, जिस तरह से, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में हमारी साझा सरकार ने नीतीश जी के साथ में बहुत ही ज्यादा वहाँ विकास कार्य किए थे। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो एक गुंडा राज था, जो जंगल राज था, उसको नीतीश जी ने हमारे साथ में बिल्कुल खत्म कर दिया था। और नीतीश जी इसी बात को लेकर बहुत दुखी थे कि जो कार्य उन्होंने अच्छे किए थे वो अब कर नहीं पा रहे थे। वो कहीं ना कहीं आरजेडी के और लालू परिवार के दबाव में इतने ज्यादा थे कि वो कुछ अपनी इच्छा से जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए जो कार्य करना चाहे वो कर नहीं पा रहे थे। तो वो इन सब चीजों से बहुत जो है ना अपने आप को असहाय समझ रहे थे और उन्हें वहां से लग रहा था कि यहाँ रह के हम बिहार की सेवा नहीं कर सकते, आम जनता के हितों का ख्याल नहीं रख सकते। तो ये सब चीजें देख के उन्होंने जो है ना इस गठबंधन को तोड़ा है। और दूसरी बात, जिस तरह से आप जो एनडी गठबंधन बना था जिसमें पहले से ही देश लग चुका था, तो वो गठबंधन बनाने वाले भी नीतीश जी थे। सबसे ज्यादा मेहनत इन्होंने ही की थी, सभी पार्टियों के पास जाके चर्चा करी थी, इनको सबको इकट्ठा किया था, मगर लास्ट में इन्हीं को हाशिए पे ले लिया गया, इन्हीं को जो है ना नदारद कर दिया। और उस पर बिल्कुल सही ये सच है कि कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया, जबकि कांग्रेस के लिए कोई तैयार नहीं था एनडी गठबंधन में। सिर्फ जो है ना नीतीश के नाम से लोग इकट्ठे हुए थे, नीतीश ने ही सबको इकट्ठा किया था। तो वहां भी नीतीश जी को जो है ना शर्मिंदा महसूस होना पड़ा कि हमने इतनी मेहनत करी और हमें ही नकार दिया। ये उनकी शर्मिंदगी के कारण जो है वो बार बार शर्मिंदा हो रहे थे, तो बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए जब आपके पास आए हैं तो आपने स्वागत कर लिया कि ठीक है आइए, आपको समर्थन देते हैं, फिर कुर्सी पे बैठ जाइए, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं देवेंद्र जी, हमने बिहार की जनता को देखा है, हमने शर्मिंदगी और नहीं देखी है। हमने बिहार की जनता को देखा है कि जिस तरह से बिहार में दोबारा फिर जंगल राज लौटे आया था, दोबारा भ्रष्टाचार लौटे आया था, कि किस तरह से बने बनाए पुल उद्घाटन के दिन ही जो है ना नदी में टूट के गिर रहे थे, किस तरह से गुंडे जो है ना 15-20 किलोमीटर रोड पे खुलेआम फायर करते जाते हैं और उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं, किस तरह से वहाँ महिलाओं बेटियों के साथ वहाँ बलात्कार हो रहा है, व्यापारियों को किस तरह से वहाँ किडनैप करके उनसे मजदूरी हो रही थी। ये इस तरह से बिहार का जो विकास हमने किया था वो बिल्कुल वहाँ रुक गया था, उसमें ब्रेक लग गया था। तो इसको निगाह में रखते हुए हमने नीतीश जी जब आए हैं, उन्होंने समर्थन मांगा है, उन्होंने एनडीए गठबंधन को छोड़ा है। तो इंडिया गठबंधन को जब वो छोड़ के आए हमारे पास एनडीए में, तो बिल्कुल हमने उनका साथ दिया है बिहार की जनता को देखते हुए। चलिए, जनता को देखते हुए स्वागत किया गया है, ऐसा बीजेपी का मानना है। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। जनता को ध्यान में रखकर, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रख करके बीजेपी ने पुनः नीतीश जी को स्वीकार किया है और पुनः वो मुख्यमंत्री पद की शायद 4 बजे शपथ भी ले लें। क्या लगता है आपको? साल से जो है समस्या बनी रही है। वहां पे आप देख रहे हैं जिस प्रकार की गरीबी है और जो डिफरेंस है अमीरी और गरीबी में, अगर आप पर कैपिटल इनकम में भी देखें तो बहुत कम है, और सारा जो पर कैपिटल
इनकम आप पटना की देखें वो सबसे ज्यादा है। तो ये जो अव्यवस्था हो जाती है, असामाजिक हो जाती है, इसमें जो है आप देखते हैं जब पूर्व की सरकारें जब आती हैं, जिसमें ये बात कही भी गई थी कि जो है बिहार में जंगल राज रहा है, तो वो समस्याएं आपके सामने आने लगती है। इसीलिए आपने देखा था कि नीतीश जी का जो है सुशासन बाबू के नाम से पॉपुलर हुए थे, और जब वो पहली दफे सरकार में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को ही ठीक किया था। लेकिन समय बीतता चला गया, चीजें बदलती चली गई, विकास भी करना था, तो इस प्रकार की जो समस्याएं थी लॉ एंड ऑर्डर की वो धीरे धीरे कम हुई, लेकिन फिर बाद में बढ़ती रही हैं। तो इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर हमारी व्यक्तिगत रूप से, तो अगर आप चुनाव लड़ने जाते हैं और आपके पास खुद की सरकार है तो चुनाव लड़ना आपको आसान हो जाता है। तो ये एक बेसिक फिजिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है जिसको आप कह सकते हैं। तो आपने देखा कि 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीसरी दफे बीजेपी को अपनी सरकार बनाना है, और उसके लिए हर तरीके से वो अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है। तो उसके उसकी बिहार के अंदर अगर उसकी अपनी खुद की सरकार होती है तो उसके लिए उसको वहां पे काम करने में आसानी हो जाती है। तो जी डॉक्टर आलोक सोती, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो राजनीतिक घटनाक्रम बिहार का हुआ है और बीजेपी के साथ जेडीयू का पुनः गठबंधन हो गया, एक तरह से कहा जा सकता है, तो क्या मानते हैं आप, बीजेपी को इससे कितना लाभ हुआ है बिहार में, और साथ ही साथ आरजेडी और अन्य जो दल थे महागठबंधन में उनको कितना नुकसान हुआ है? जी हाँ, बहुत अच्छा सब देखा कि जैसा कि मैंने अभी इस बात को कर रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा होते हुए जो धर्म का कार्ड है, जो हिंदुत्व का कार्ड है, वो तो आपका बिहार में चल ही रहा है। लेकिन बिहार जो है वो जाति राजनीति करने में भी वहां का जो है जड़ों में बसा हुआ है। तो वो काम जो है जेडीयू करेगा और नीतीश कुमार जी करेंगे। और तीसरा जो है, अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर को आप मजबूत कर लेते हैं और आप जानते हैं कि वहाँ की परिस्थितियां कैसी हैं, किस तरीके की वहाँ पे समस्याएं आती हैं वोटिंग करते समय, तो उस समय जो है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए अगर सरकार भी आपकी है तो आप बड़े आराम से जो है नीतियों से इन तीनों फैक्टर पे आपका कंट्रोल होगा और आप आराम से जो है 40 में 40 सीट के ऊपर चले गए। पिछली बार भी देखा था 2019 में केवल आपकी किशनगंज की ही गई थी, 40 में 39 सीटें जो थी जेडीयू या एनडीए दल के पास थी, बीजेपी प्लस जेडीयू के ही पास थी। तो ऐसी परिस्थितियां आप देख रहे थे कि जेडीयू की स्थिति खराब हो गई थी। प्रशांत किशोर बार बार अपनी रैली में कि 5 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं, इस बात का भी एहसास नीतीश जी को हो चुका होगा, और उसी वजह से आपने देखा कि परिस्थितियों को बदला गया और कितने अच्छे तरीके से जो है कॉस्ट सेंसस हुई। लेकिन बीजेपी ने जो कपूरी ठाकुर साहब का जो भारत रत्न का कार्ड खेला, उससे भी जो है उसको ट्रम्प कार्ड कहते हैं, और परिस्थितियों को उसने अपने पक्ष में बदला। क्योंकि आप यूपीए 1 यूपीए 2 10 साल की सरकार में थी, तब कभी भी किसी समाजवादी को कपूरी ठाकुर साहब की याद नहीं आई। तो हमें लगता है कि ये बात रिकमेंडेशन से गई होगी नीतीश कुमार जी की तरफ से, और सही वक्त का बीजेपी इंतजार कर रही थी, और आपने देखा कि बिल्कुल सही समय पे उसने जो है जातिगत कार्ड भी खेल लिया और प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। उसके बाद 26 जनवरी से पहले भारत रत्न भी हो गया। तो बिहार कुल मिला के उसने अपना कंट्रोल बना लिया। एक तीर से 2 निशाने किए। एनडी गठबंधन का टूटना भी, क्योंकि पहले ही तय हो गया था, ममता दीदी कह रही थी हम पूरी सीट पे लड़ेंगे, पंजाब में भगवंत सिंह मान ने पहले ही कह दिया था, यहाँ पे डिसाइड ही कर दिया था, मायावती ने कह दिया था कि हमें आना नहीं है, हम पूरी 80 सीटों की। तो बिल्कुल साफ चीजें समझ में आने लगी थी, और उसमें केवल ही नीतीश कुमार जी केंद्र में फंसे थे बिहार के, और अगर वो पॉइंट अगर वहां से वो कूटा हिल जाता है, या तो टूट चुका है, तो जाहिर सी बात है अब एनडी गठबंधन भी बीजेपी के लिए कोई जो है रास्ते का पत्थर नहीं बनेगा। जी, आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं सतीश कुमार चंद्रवंशी जी। सतीश कुमार चंद्रवंशी जी, अब तो गठबंधन टूटा है, अब आरजेडी बिहार में क्या करेगी गठबंधन के साथ? टूटा है तो नीतीश जी ने सोचे। हम लोग 15 महीना के कार्यकाल में नीतीश जी को दबाव डलवा करके बिहार का वैकेंसी निकलवाया और रोजगार देश
मैंने बिहार ही नहीं पूरे देश से छात्र, युवा, नौजवान, बेरोजगार जो है नौकरी पाए और उनके माध्यम से जो हमारा जो है पार्टी का कार्यकलाप जो देखे, बिहार वासी हो चाहे देशवासी जो देखे, वो तो बेचैन थे कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होकर के जब इतना वैकेंसी मुख्यमंत्री से निकलवा सकता है, जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये जो है बिहार का बेरोजगारी ही दूर कर देंगे। ये तेजस्वी यादव का सोच है, भूख है कार्य करने का, काम करने का। हमारा पिछड़ा राज जो भारत के प्रधानमंत्री जिस टाइम में जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो बिहार को बंटवारा करने का काम किया था, बोले थे कि जब आपको जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कन्वेनर बने थे, इन्होंने मना किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाए, नहीं तो लालू यादव जिंदगी भर रहेगा। नीतीश जी, आपने जो है बिहार का जो ठगा, जो छला परिणाम जो है पिछले चुनाव में जो है दे चुका है, और आने वाला समय में जो है इनको 5 विधायक से ज्यादा जीतने वाला नहीं है। बीजेपी के भी दुकान बंद होने जा रहा है। ये जय श्री राम कहने से नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री ने हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, क्या किया? बिहार का विशेष राज्य का पैकेज देने का काम बताया था, घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने, क्या किए? बीजेपी ने कहा है कि आरजेडी के साथ जो है नीतीश जी का दम घुट रहा था और अराजकता पुनः शुरू हो गई थी, विकास काम नहीं हो रहे थे। नहीं, नीतीश जी का दम नहीं घुट रहा, नीतीश जी का दम घुट रहा था, बीजेपी बेचैन थे। इन्होंने 15-18 साल जो सरकार में रहा, बेरोजगारी दूर नहीं की, रोजगार नहीं दिया, तराईमाम था, महंगाई से भुखमरी से परेशान था लोग। और युवा छात्र जो है आज बिहार में क्या है? बिहार में आज तक 15 साल रहे, बताए मुख्यमंत्री जी, बताए भाजपा के प्रवक्ता लोग जो है, जदयू के प्रवक्ता लोग है, किसान का मैंने किसान का खेती का क्या सुविधा दिए, सिंचाई की व्यवस्था की, बेरोजगारी दूर किए। जवाब दीजिए तेजस्वी यादव ने जो है इतिहास बनाया है और काम कर दिखाया है। कैप्टन सिंह भदौरिया जी, जवाब दीजिए। जी, आरजेडी जब सत्ता में आई है, सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी जो है ना एक परिवार की पार्टी है। लालू प्रसाद जब जेल में गए थे, बीजेपी से बड़ा कोई परिवार का पार्टी, बीजेपी में राजनाथ सिंह का बेटा क्या है? बीच में ना बोले, मैं अरे बताएं। जब लालू प्रसाद जब जेल गए थे तो उन्हें अपनी पार्टी के अंदर कोई नजर नहीं आया। अपनी अनपढ़ पत्नी को जो है ना मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठा गए थे, जिसे अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। इसी तरह से उन्होंने जो है ना नमी फैल अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया, जो नमी फैल है। अब बताइए, जो नमी फैल है वो क्या जो है ना विकास कार्य करेगा, जिसको खुद को कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता। और गुंडा राज प्रवक्ता महोदय, मैं आपसे पूछता हूँ, बिहार का बीजेपी में कोई का नेता का ताकत है कि तेजस्वी यादव का साथ डिबेट कर सके? है ताकत बीजेपी में? बिहार का नेता का किसी का ताकत है कि तेजस्वी यादव के साथ हिंदी मगी हो, बिहारी भाषा में डिबेट पर कर सकता है? कोई नेता बिहार में और देश में नहीं है तेजस्वी यादव से डिबेट में बैठने वाला? अपना प्रधानमंत्री को हमारे नेता के सामने बैठाओ, कोई है? अरे क्या भाई जी, अरे जंगल राज उसी को कहते हैं जो विकास से कार्य करे। प्रवक्ता महोदय, आ रहा समय जनता जो है पाई का हिसाब लेगा और देगा। आपने क्या किया 10 साल के सरकार में? बताइए कि बिहार को आपने क्या दिया? आप अपना बताओ, बिहार का भारत सरकार ने बिहार को जो है 10 साल में क्या दिया? इस तरह से बिहार का बेरोजगारी जो है भारत सरकार की वैकेंसी से दूर होती थी। आपको मैं परसों की बात बताना चाहूंगा। परसों बिहार में क्या हुआ है, एक दिन में वहाँ 20 अपहरण हुए हैं, 15 बलात्कार हुए हैं और 10 जो है ना मर्डर हुए हैं। ये परसों की बात बता रहा हूँ, जिस दिन नीतीश जी ने इस्तीफा देने का मूड बनाया, उस दिन ये बेकाबू हो गया। आरजेडी के गुंडों ने ये कृत्य किया है। तो इन्हीं बातों से नीतीश जी दुखी थे और वो आरजेडी के साथ उनका दम घुट रहा था, वो रहना नहीं चाह रहे थे। इनके आतंक से तंग आके नीतीश जी ने जो है ना इनका साथ छोड़ा है। जी, जवाब दीजिए चंद्रवंशी जी। अरे तेजस्वी, देखिए एक बात बता रही, याद दिलाते हैं आपको, हमारे नेता ने घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख रोजगार सरकारी नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा? अरे मुख्यमंत्री बढ़िया बूढ़ा हो गए, सठिया गए, उनको तो याद ही नहीं था कि कहाँ निकलेगा। हमारे नेता ने दिखाया ना
कि वैकेंसी कहाँ से निकल रहा है, वैकेंसी कहाँ आया, कैसे हुआ वैकेंसी। अरे आप जो है पुराने समय के गया, पुराना समय भूलिए, नए युग में आइए। आता है कि नौकरियां कहाँ से दी चलिए जाएगी, मनोज कैसे दास दी मन्नू जी से ही पूछ लेते हैं कि आखिर जेडीयू क्या जो है जेडीयू वास्तव में आरजेडी से किस बात को लेकर परेशान थी, परेशानी का कारण क्या था। देखिए देवेंद्र जी, तेजस्वी यादव ने वैकेंसी निकलवाने के लिए जो मुख्यमंत्री पर दबाव डाल रहे थे कि बिहार की बेरोजगारी दूर कीजिए, वैकेंसी निकाल करके, इसीलिए परेशान होंगे। लेकिन जिस तरह से ये सरकार में इनके शामिल मंत्रियों ने इस तरह की कार्रवाई शुरू की थी, ये नीतीश जी के लिए असहनीय था। नर्सिंग कॉलेज के नाम पर लाखों लाख रुपये वसूल कर दिए गए, सीओ के ट्रांसफर में लाखों रुपये वसूल कर दिए गए। इसका ताजा उदाहरण रहा कि नीतीश कुमार जी ने उनके आदेश को रोक दिया। शिक्षा विभाग के मंत्री एक प्राध्यापक को बनाया गया, उनकी क्या मिला रही, इस चीज को आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार जी कभी भी धर्म निषेध के विरोध में नहीं रहे हैं, हमेशा सभी धर्मों की बात की है, एक समान बात की है। भगवान राम के बारे में, तुलसी जी के रामचरितमानस के बारे में बार बार नीतीश कुमार जी के द्वारा विरोध प्रकट करने पर ही इनके नेता इनको नहीं मना पा रहे थे। बार बार भगवान का जिसको कि नहीं होना चाहिए, अपना धर्म अलग है, अपने धर्म की सभी ये सब प्रमुख कारण रहा। किस तरह इनके एमएलसी सुनील कुमार ने नीतीश जी के ऊपर ट्वीट किया, किस तरह लालू जी की बेटी ने घर से निकलकर जो कोई राजनीतिक ना है उसने आकर ट्वीट किया, फिर मिटा दिया। ये सब खेला क्या हो रहा था, तो इन सब खेला को नीतीश जी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और उन्होंने जो डिसीजन लिया अपने नेताओं से बातचीत करके मांगी। भाजपा को हम धन्यवाद देना भी चाहते हैं कि उन्होंने बिना शर्त हमें समर्थन देने की घोषणा की है, लेकिन इस चीज को स्वीकार करना है, सभी को स्वीकार करना चाहिए। हम भी इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि इतनी जल्दी सरकार की अदला बदली हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ जाती है। चलिए नहीं, नीतीश जी भागने का मुख्य कारण क्या है ना, 302 नाम का केस है और अमित शाह गृह मंत्री ने धमकाया इनको कि या तो सर जेल जाओ या तो समर्थन वापस लो, इसलिए डर गए नीतीश कुमार। जेल क्यों जाओ, जेल क्यों जाओ जी। चंद्रवंशी जी माफ कीजिए, मन्नू जी हम आपको रोकना चाहेंगे, अभी कुछ बातें इन्होंने कही है। जेल क्यों जाओ, जेल क्यों जाओ? उन पर नीतीश कुमार जी का 302 पर केस चल रहा है ना। ये बीजेपी वाली की आदत है कि पुराना जो है केस दिखा करके धमकाना और डराना काम है। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है बिहार से, बड़ी खबर। विधायक तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है, जब भाव न जागा भावों में, जब भाव न जागा उस भाव का कोई भाव नहीं। बयान आया है तेजस्वी यादव का बयान, ऐसे भाव का कोई स्थान नहीं जिनका भाव नहीं अपनों की भाव में, बस सत्ता का ख्याल है तेरी भाव में। तो अब कविता करने लगे हैं तेजस्वी यादव विधायक, बिहार के विधायक तेजस्वी यादव का बयान, जब भाव न जागा भाव में। एक बार और सुनिए, उस भाव का कोई भाव नहीं, जब भाव न जागा भाव में, उस भाव का कोई भाव नहीं, ऐसी भावों का कोई स्थान नहीं जिनका भाव नहीं अपनों की भाव में, बस सत्ता का ख्याल है तेरी भाव में। सुनिए क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो चलिए ये बातें उन्होंने कही है तेजस्वी यादव ने, हम थोड़ी देर बाद सुनवाएंगे ये किस तरह से इन्होंने कहा है। तो आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ चंद्रवंशी जी हैं, आप
आपसे पहले तो इन भावों का भाव समझना चाहेंगे, समझाइए जरा तेजस्वी जी के भाव का भाव का मतलब होता है कि उन्होंने छला है। उन्होंने तेजस्वी यादव जी ने उनकी सोच था कि 2025 तक हर घर से एक को नौकरी दिया जाए, शिक्षित जो है हर घर से नौकरी दिया जाए और जो है वैकेंसी निकाल करके दिया जाए, बीपीएससी के माध्यम से हो, एसएससी के माध्यम से हो। जो है तेजस्वी यादव ने ये नीतीश कुमार पर दबाव डाले कि ये वैकेंसी और निकाला जाए कि 25 तक हम लोग जो है चुनाव में भी जाएंगे। वैकेंसी आप कह रहे हैं, कोई और भी काम किए हैं क्या तेजस्वी यादव? वैकेंसी किए, बिहार का आप हॉस्पिटल का हालात देखिए, रोड का हालात देखिए, आप जो है कृषि विभाग का हालात देखिए, शिक्षा विभाग का हाल, मैंने कहा बताया जाए, हम लोग 15 महीना में मेरी सरकार अच्छे काम नहीं हुए हैं। जो कार्य ठीक है, हम आएंगे चंद्रवंशी जी, आएंगे। आप ही से बहुत सारे सवाल हैं, आप ही से बहुत सारे सवाल हैं। जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उसके बाद हम बीजेपी के पास जाएंगे। आलोक सोती जी, हम आपके पास आ रहे हैं थोड़ी देर में, थोड़ा इंतजार कीजिए। इन भावों का जो इन्होंने कविता किया है तेजस्वी जी ने जी, मनोज दास मन्नू जी, इसके भाव को समझ रहे हैं आप? देखिए, भावों के तीर आप पे छोड़े गए हैं। मैंने वही तो बात हम कर रहे हैं, नाचे ना आवे तो अंगना के, तो वही बात इनको है। भाव के बारे में आज तक जानते हैं क्या? आज तक भाव के बारे में कभी उन्होंने सोचा है क्या? अरे वो तो नीतीश कुमार जी रहे हैं, ये उप मुख्यमंत्री बने, नहीं तो इनको पूछता कौन था? हमें अब भाव, अब कविता, एक तरफ तुलसीदास की करेंगे, अपने आदमी से भगवान राम को गाली देंगे, रामचरितमानस को गाली देंगे, दुर्गा को गाली देंगे, माँ काली को गाली देंगे। इन पर इनका भाव कभी आया क्या? आज तक कभी इनका आया? अपने विधायक के ऊपर इन्होंने अंकुश लाना था क्या? जिस तरह से ये आज भाव कर रहे हैं, सत्ता जाने का जो मूल था, जो लाखों रुपया स्वास्थ्य विभाग में बटोर रहे थे, उस समय भाव आया था। तो अब उनके भाव को देखिए, एक चीज हम कहना चाहेंगे और साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे कि दूसरे चैनल पर मुझे जाना है। जी देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस संसार में आया है उसको भी जाना, लेकिन उसका हिसाब किसी जिंदगी में होता है। आप भगवान राम को गाली पकड़ रहे हैं, आप माता काली के बारे में क्या बोल रहे हैं, विष्णु जी के बारे में क्या बोल रहे हैं, और उस पर आपको एक भाजपा के साथ ये भी झूठे बोलना स्टार्ट कर दिए। अरे भाजपा का झूठा ये है, और आप भी मनोज जी, आप भी झूठे बोलने लगे। अरे भाजपा का संस्कार है झूठ बोलो, राज करो। अरे आपको पता है कि तेजस्वी यादव राम मंदिर के पहले भी है, बाले बच्चे जाकर के माथा मुड़वाए पूजा किए। अरे भगवान का जो हम लोग जो केंद्र करते हैं, इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं, हर को जो है पूजा करते हैं। नीतीश जी और जदयू वाले भी तो भाजपा के तरह हो गए हैं। झूठ बोलना वो नहीं होनी चाहिए। मैं ईमानदारी से लौजी करना क्या मनोज दास जी, अगर राहुल यादव नहीं होता आज डिबेट पर नहीं बढ़ते, तेजस्वी यादव नहीं होता आज डिबेट पर नहीं बढ़ते। आपको से हड्डी छुआएगा भाजपा वाला को, देखिएगा जहाँ पे गिरा कुर्सी धोवाएगा। जाइए ना टीवी चैनल पर, सब हुए वही सब है, कुर्सी धोवाएगा। तो भाव भंगमा मत उठाइए, बिहार की जनता को भाव भंगमा जान रही है, बिहार की जनता जान रही है। चलिए, बिहार की भाव जनता का जान भाव रही है पूछ लेते हैं ना कि बीजेपी से यादव भी। ने क्या किया। चलिए, ठीक है। मनोज दास मन्नू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। लेकिन अन्य मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे और अभी चर्चा जारी रहेगी। मनोज दास मन्नू जी को कहीं जाना था, हालांकि उन्होंने भाव के भाव को बताया है। अब भाव के भाव को तो हमारे सतीश कुमार चंद्रवंशी जी ने भी बताया है, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे इस भाव के भाव को हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी से। इस भाव को हम किस तरह, कौन सा भाव समझें?
तेजस्वी यादव पे? देखिए देवेंद्र जी, लालू परिवार का भाव सिर्फ अपने परिवार के लिए है, उन्हें बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से लालू ने जो है ना पहले अपनी पत्नी को आगे किया, फिर अपने बेटे को आगे कर दिया, तो ये पारिवारिक पार्टियां सिर्फ परिवार तक सोचती हैं। और जिस तरह से लालू जो है ना पहले चारा घोटाला जेल में गए, फिर उन्होंने नौकरियों के बदले जो है ना वहाँ बिहार में जमीनें। अमित शाह का बेटा क्या चीज है? क्रिकेटर। अरे सुने, इन्हें बीच में साथ कराया करो, बोले ऐसे लोगों को। जी चंद्रवंशी जी, ठीक है, चंद्रवंशी जी सरकार बनने दीजिए, चंद्रवंशी जी बात पूरी कर लेने दीजिए ना, जेल में जाएगा। चलिए जी जी, बीजेपी देवेंद्र बना दिया जी। चंद्रवंशी, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बिहार से अपडेट। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान सामने आया है। नीतीश की वजह से बना इंडिया गठबंधन, कांग्रेस को राजनीति में दिलाई स्वीकार्यता। बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान सामने आया है। बिहार जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान सामने आया है। नीतीश की वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस को राजनीति में स्वीकार्यता दिलाई। सुनिए क्या कुछ कहा केसी त्यागी ने। 27 सितंबर 2022, अब से 1.5 साल पहले, चौधरी देवीलाल जी की जयंती थी हिसार में। उसमें मैं भी नीतीश कुमार जी के और तेजस्वी यादव जी के साथ उपस्थित था। जितने भी वहां पर नेता थे, सबसे नीतीश कुमार जी ने निजी तौर पर हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन में शामिल करो। हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाई। ये पार्टी अछूत हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, समाजवादी पार्टी ऑफ अखिलेश यादव और के चंद्रशेखर राव की पार्टी, इन सब ने गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी मोर्चे बनाने के प्रयास किए थे। इसी प्रस्ताव को लेकर के चंद्रशेखर राव पटना गए थे नीतीश कुमार जी को समझाने के लिए, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए। नीतीश कुमार जी ने तब भी चंद्रशेखर राव जी से कहा था कि कांग्रेस पार्टी को रखो। ये सिर्फ नीतीश कुमार थे, जनता दल यू था, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। बिहार से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान सामने आया है। नीतीश लालू के संबंध को जान गए थे सब, नीतीश लालू का संबंध नहीं चल पाएगा। सुनिए बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है। जिसके ऊपर अब देखिए मैं तो उसी दिन कह रहा था कि नीतीश जी ने जब लालू जी के साथ मिल गए थे तो उसी दिन लग रहा था कि भाई जिसके ऊपर करप्शन के इतना चार्जेज है, संयुक्त बिहार में इतने सारे कुछ लूटा, फिर लग रहा था कि इनके साथ कोई बहुत दिनों तक संबंध नहीं चल पाएगा और आज वो चरितार्थ हुआ। क्योंकि नीतीश की जो एक पहचान देश में है और लालू की जो पहचान है, दोनों जिसको बोलते हैं अलग अलग ध्रुव में खड़े, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ये दोनों का कभी मिलन होगा ठीक से, ये कभी संभव नहीं हो सकता है और आज वो बिल्कुल चरितार्थ हुआ। बीजेपी ने कहा था नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। अरे दरवाजा बंद होता है खुलता है, उस समय बंद था फिर खुल गया, उसमें क्या है, दरवाजा जो बंद होता है वो खुलता भी है। तो दो बयान हमारे सामने आए हैं, अभी जो ताजा बयान सामने आए हैं, एक जेडीयू नेता केसी त्यागी का और फिर बयान आया है बाबूलाल मरांडी का। तो डॉक्टर आलोक सोती हम आपके पास आना चाहेंगे। दोनों मेहमान थोड़ी देर के लिए इंतजार करें। डॉक्टर आलोक सोती बड़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और महत्वपूर्ण भी है ये इस सवाल का जवाब लेना कि जो केसी त्यागी ने कहा है, जेडीयू नेता ने जो बात कही है कि कांग्रेस की स्वीकार्यता राजनीति में हो गई है, इंडिया गठबंधन
जो है नीतीश या जेडीयू के कारण ही बना, तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही लगती ही है। आपको क्या लगता है? सही लगती नहीं है ये देवेश जी, ये बात भी सही है कि उन्हीं का एक प्रयास हुआ था। और आपको ध्यान होगा कि पहली जब मीटिंग हुई थी वो पटना में हुई थी और सभी दल वहां पे आए थे, कांग्रेस भी वहां पे आए थे और लालू जी भी वहां पे थे। दूसरी बात ये है कि देखिए, राजनीति में ना कोई पक्का दोस्त होता है ना कोई पक्का दुश्मन होता है। और दूसरी बात हम हमेशा कहते हैं कि राजनीति में जब दरवाजे बंद होते हैं तो खिड़की खुली रखी जाती है। तो इस बार देखिए, खिड़की के दरवाजे कुमार जी जो है वो एनडीए अलायंस में फिर से आ गए हैं, एनडीए का फिर से एक घटक बन चुके हैं। तो ये तो घटनाक्रम है, चलता रहता है और परिस्थितियां काल क्या क्या करा देखते रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। बाद पे इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के, और विधानसभा के बाद कैसी परिस्थिति बचे, तो इसलिए मैं प्रवक्ताओं से कहता हूं कि सोच समझ के बोलिए। कल को पता चला कि जो है नीतीश कुमार फिर लालू जी जो है वहां पे सरकार बना रहे हो, आपको जेडीयू आरजेडी की सरकार आपको फिर से देखने को मिल जाए, तो ये घटनाक्रम चलता रहेगा। राजकाज है, ऐसे ही आगे पीछे चलता रहता है। तो कुल मिला के राजनीति का आज पल्ला जो था वो आपने देखा था कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 22 जनवरी के बाद जिस तरीके से बढ़ रहा है और जिस तरीके से परिस्थितियों में चेंज आ रहा है, वो परिस्थितियों में उन्होंने देखती जी ने कि बीजेपी का दावत थामना उचित है। तो लोकसभा में जो है उनके बगैर उनके काम नहीं चलेगा। और यही हाल बीजेपी की है। जब गिव एंड टेक का जमाना है, जब लगता है कि हाँ हमको इनके साथ रहने में फायदा है और इनके साथ जो है घाटा है, तब वो हो जाता है। तो जहां तक नौकरियों का है, नौकरियां तो आप दे सकते हैं, लेकिन आपके पास अपना फाइनेंस तो होना चाहिए। आपके पास बिहार में जो है फाइनेंशियली क्राइसिस काफी है, क्योंकि जो उनका जो मेन रेवेन्यू झारखंड से आता था, जो कि एक वो था मिनरल्स रिसोर्स थे, उसकी रॉयल्टी आती थी, वो झारखंड बनने से कम हो गई और जिसकी वजह से ये हुआ। तो बीजेपी को उनके नीतीश के आने से दो फायदे होंगे। एक, झारखंड में भी इनकी इन्फ्लुएंस है क्योंकि बिहार से लगा हुआ झारखंड का अलग हुआ है वहां पे, और साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जेडीयू का और नीतीश कुमार जी का विशेषकर जो है काफी प्रभाव है। तो कुल मिला के इस घटनाक्रम में बीजेपी को सबसे ज्यादा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, आरजेडी की जो थी वो अच्छा काम कर, अच्छा उसको एक मिल गया था, प्लेटफॉर्म मिल गया था जहां से वो अपने 15 महीनों के काम गिना सकती थी जनता को और कुछ बेहतर कर सकती थी। लेकिन उसके लिए आरजेडी के लिए एक बड़ा सेटबैक रहेगा ये घटनाक्रम। आरजेडी को इसको समझ के चलना था और कोशिश करनी चाहिए थी कि किसी तरह नीतीश जी को एनडीए गठबंधन, जिसको एनडी गठबंधन कहते हैं या इंडिया कहे, उसका संयोजक तो बना ही लेना चाहिए था। उनको वहां पे एक अच्छी सम्मानित जगह बना के उनको वहां पे फिक्स कर लेना था, फंसा लेना था, ताकि सब लोग जानते हैं, उनकी तासीर सब जानते हैं कि उनको बस मुख्यमंत्री बने रहना है। और ऐसे में जहां भी परिस्थितियां ऐसी होगी कि उनको उस पद की अगर उनको पास है, उसके बाद उनको कोई चिंता नहीं रहती है। और इस बात को वहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं, जो कि मेन राजनीति में है, उस बात को उनको समझना और जानना जरूरी था। उसमें कहीं हमें लगता है चूक हो गई है, जिसका पूरा फायदा इस समय बीजेपी या एनडीए, जो बीजेपी समर्थित एनडीए है, उसको पूरा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी, हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी भी मौजूद हैं। जैसा कि खड़गे जी ने अभी उनका मैंने बयान भी सुनवाया था कि खड़गे जी कह रहे हैं आया राम गया राम होता रहता है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। इसको बीजेपी किस तरह से देख रही है? देखिए देवेंद्र जी, खड़गे जी एक ऐसे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कि नाम के तो है, बाकी काम के कुछ नहीं है। अगर इतने ही अच्छे होते तो वो जो है ना राजस्थान बचा लेते, मध्य प्रदेश बचा लेते। ये सब उन्हीं के कार्यकाल में यहाँ चुनाव हुए हैं। छत्तीसगढ़, ये सब खड़गे जी के टाइम में ही जो है ना उनके हाथ से निकल गए। तो खड़गे जी उतना ही कदम, कहते हैं ना कि एक एक कदम उतना ही रखते हैं जितना उनसे कहा जाता है। तो इसलिए उनके जो भी कहा हुआ जो वक्तव्य है, जो बयान देते हैं, वो उनके नहीं होते, वो कांग्रेस सोनिया जी के होते हैं। तो ये कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे और अन्य पार्टियां हो, समाजवादी हो, ये सब एक परिवार की पार्टियां बन के रह गई। इनको परिवार से आगे
ना तो इनकी सोच है। ये कहते हैं कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं, मगर इनके लिए सब ये दिखावा छलावा मात्र है। ना इनके पास समाज संविधान से कोई लेना देना है, ना इन्हें देश से लेना देना है। इन्हें सिर्फ अपना अपना परिवार बचाना है और अपने अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। जी, एक चीज और कैप्टन साहब हम जानना चाहेंगे कि जेडीयू के जो अभी नेता केसी त्यागी ने कहा है कि जो उन्होंने बयान दिया केसी त्यागी ने कि जेडीयू की वजह से ही ये इंडिया गठबंधन बना, सही भी है और बना भी। सवाल यहाँ पर ये है कि जो जेडीयू बीजेपी के साथ आ गई और बीजेपी के साथ आकर के अब पुनः वो सीएम बनने वाले हैं, लेकिन इसके साथ वो तो आ गए, जेडीयू आ गई, आपके साथ एनडीए में मिल गई, लेकिन जो इंडिया गठबंधन तैयार किया गया था, जो स्वीकार्यता की बात उन्होंने की कि कांग्रेस एक हाशिए पर चली गई थी और उसे स्वीकार्यता मिल गई, इस तरह से अन्य जो विपक्षी दल हैं जो पहले बटे हुए थे, तो क्या एनडीए के खिलाफ एक दल खड़ा नहीं हो गया? थोड़ी सी मुश्किल पैदा नहीं होगी? नहीं, देखिए देवेंद्र जी, आपने भी बड़ा, आप तो बहुत एक खोजी पत्रकार हैं, एक एक बाल की खाल निकालते रहते हो, क्योंकि मैं तो आपके साथ काफी समय से चर्चा करता रहता हूं। एक बार भोपाल चुनाव के, मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान भोपाल में भी आपके साथ बैठे थे, तो वहां भी गहन चर्चा हुई थी। तो मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे जा चुकी है। एक गठबंधन शुरू से ही मैंने हर डिबेट में भी कहा है कि ये गठबंधन है कहाँ है ये गठबंधन? ये तो ठगों की एक टोली इकट्ठी हो रही थी एक दूसरे को बचाने के लिए, और मैंने कहा था कि ये ज्यादा नहीं, इसकी आयु लंबी नहीं है। वो देख लो, आपके सामने आ गया है। ममता बनर्जी इनसे अलग हो चुकी, कांग्रेस को ठेंगा दिखा चुकी कि हमें जरूरत नहीं है, हम यहाँ अकेले लड़ेंगे। पंजाब में केजरीवाल ने इनको तो कांग्रेस ठगों की टोली से एक ठग आप में आ गए ना। नहीं, देखो आप एक बात तो माने चलेंगे कि नीतीश जी ने कभी परिवार को और आज दिन तक अपने परिवार को नहीं बढ़ाया है, और कहीं भी उनके ऊपर किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। ये बात तो कहना पड़ेगी। ठीक है, वो राजनीतिक अपनी अपनी वो चीज होती है कि कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, मगर नीतीश जी के ऊपर आज दिन तक कोई आरोप नहीं लगे हैं भ्रष्टाचार के, ना ही वो को इस तरह की, ना वो परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं। इन चीजों से उनके बेदाग हैं, मगर ये तो सारी परिवार की बात है। रोकना चाहूंगा प्रवक्ता महोदय, अरे भ्रष्टाचार का जांच उसी के पास होता है जो बीजेपी के विरोध में हो। अरे नीतीश जी के भ्रष्टाचार से इतना कि एक चूहे जो है पुल गिरा देता है। अरे भ्रष्टाचार कितना है, लालू जी को बीजेपी और भाजपा ने बिहार को लूटा, और चूहे लालू जी को जेल में पहुंचाया था, बीजेपी ने पहुंचाया। अरे गंगा जी घोटाला में जो लालू जेल गए थे तो क्या बीजेपी ने पहुंचाया था, कांग्रेस ने पहुंचाया था? जिसके आप साथी बने हुए हो, गंगा में आप बताओ ना, गंगा है, जिसके आप साथी बने हो, आपको पहुंचाने वाली जेल में कांग्रेस थी, बीजेपी ने पहुंचाया नहीं आपको। भाजपा में बता तो रहे हैं भाई जी कि भाजपा में जाओ, अब पाप गंगा जी में धोला जाता है। भाजपा गंगा जी हो या ना हो, आपने भ्रष्टाचार किया है, आप जो है ना कोर्ट में गए हो, कोर्ट से आपको सजा मिली है, जो जज फैसला दिया वही कर रहा है कि लालू जी को फंसाया गया है। बीजेपी के जज तो है नहीं, जज न्यायपालिका है, देश में नहीं है। अरे चोरी करोगे, भ्रष्टाचार करोगे तो न्यायपालिका नहीं बचेगी, न्यायपालिका भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। जब तक इतिहास, जब बैकवर्ड का नेता, बैकवर्ड का बेटा जब देश में जो है करता, जगाने का काम करता है, या तो उसे उसकी हत्या कर दी जाती है। नेता है तो बैकवर्ड का नेता ये नहीं कि आगे चोरियां करने लगेगा, देश में लूट मचा देगा, पत्नी को सीएम बना देगा, बेटे को सीएम बनाने के लिए बैठ जाएगा। ये कौन सी बैकवर्ड की राजनीति है? बैकवर्ड है, लालू अरबपति बन गए। लालू बैकवर्ड की राजनीति के नाम से राजनीति में आए थे, मगर बैकवर्ड आज भी बैकवर्ड है। लालू करोड़पति बन गए। अरे सुशील मोदी का बिहार में जांच हो, कितना पैसा है जो डिप्टी सीएम शायद बनने वाले हैं, जहां तक हमें सूचना मिल रही है। 18 महीने सरकार थी, क्यों नहीं लाया? 18 महीने सरकार थी,
अरे 18 महीना सरकार थी, अगर सुशील मोदी गलत की आयशा पति की जांच हो, उसके खिलाफ सबूत पेश करते, खाली बातें करने से नहीं होता, जी की जांच हो, बातें करने से नहीं होता। अगर सुशील मोदी कहीं गलत थे, अगर उसमें भ्रष्टाचार था, 18 महीने क्या कराते रहे हो? 18 महीने सिर्फ भ्रष्टाचार में लगे रहे, आप निकालते ना उनके गलती से, उन्होंने ये गलत किया है। चलिए ठीक है चंद्रवंशी जी, ठीक है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आलोक सोती, जैसा कि अभी कैप्टन आई सिंह भदौरिया, धन्यवाद जी आप जुड़े रहिए जुड़े रहिए। चर्चा अभी जारी है और नए बयान आ रहे हैं, चर्चा जारी है। कैप्टन साहब जुड़े रहिए। तो डॉक्टर आलोक सोती हम आपके पास आना चाहेंगे। और ये जैसा कि अभी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी ने कहा है कि ठगों की एक टोली थी और जो इकट्ठी हो रही थी, और इसमें से शायद ये भान हो गया कि ये ठगों की टोली है तो पुनः लौट के चले आए अब एनडीए में। आपको क्या लगता है कि वास्तव में जो आरजेडी है और जेडीयू है, इसमें बैकवर्ड की राजनीति कौन कर रहा है, और बैकवर्ड की राजनीति पर परिवारवाद किस पार्टी में ज्यादा हावी है बिहार की राजनीति? देखिए, मैं हमेशा प्रवक्ताओं से यही सलाह देता रहता हूं कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना दीजिए कि जिसको जो है पलट के बैकफायर आपके ऊपर आ जाए, क्योंकि ये राजनीति है। यही जो चंद पार्टियां हैं, यही घूम फिर के जो है वो राज करेंगी। अभी कोई नई पार्टी उभर के सामने नहीं आ रही है। और आप जानते हैं जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां होती है, काउंटिंग ऑफ हेड्स है और आपके जो सर है उनकी ही गिनती होती है। यानी हर व्यक्ति के वोट की कीमत उतनी है, चाहे देवेंद्र जी आप वोट दे, चाहे मैं दूं, चाहे कोई और दे, अन्य दे, सबके वोट की कीमत एक है, चाहे आप टीवी एनालिसिस करके आप दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में जहां तक परिवार की है और जहां तक जाति की है, तो वो सर्वविदित है कि जितनी भी रीजनल पार्टीज होती हैं वो परिवारवादी होती हैं। चाहे आप चौधरी चरण सिंह जी को देख लीजिए, उनके बेटे अजीत सिंह जयंत चौधरी साहब जो हैं वो राजनीति में है, अपनी पार्टी आरएलडी चला रहे हैं। उसी तरह आप देवीलाल साहब की पार्टी देख लीजिए, वो भी रीजनल पार्टी थी, वो प्रधानमंत्री रहे और चौधरी साहब तो प्रधानमंत्री भी रहे। और इसी तरह आप लालू प्रसाद जी की देख लीजिए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में आप मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी देख लीजिए, उनके पुत्र जो है अखिलेश यादव जी, वो अब पार्टी को चला रहे हैं। तो रीजनल पार्टीज में परिवार बढ़ जाता है। चाहे आप साउथ में तमिलनाडु में चले जाइए, स्टैलिन साहब अभी भी डीएमके चला रहे हैं, उनके बेटे उदयनिधि स्टैलिन साहब है। तो ये भारतीय राजनीति का हिस्सा है, इसमें होता है। दूसरी बात यह है कि भारत की राजनीति 3 पार्ट में चलती है। कभी आप देख रहे थे जाति पे, क्योंकि हिंदू धर्म जाति पे आधारित है, उसको बांट के जो है अपना वोट बैंक को क्रिएट किया जाता है। दूसरी आप दे सकते हैं धर्म के आधार पे हो सकती है, और तीसरी अभी हम लोग को नई नीति देखने को मिली थी जब नॉर्थ और साउथ को बांटा जा रहा था। जिस तरीके से आप बीजेपी को कहा जा रहा था कि जो साउथ के जो 4 हैं, जिसमें कर्नाटका भी अभी कांग्रेस जीती है, हालांकि उसमें लोकसभा में जो है सीटें 29 में 28 सीटें तक तो बीजेपी को मिल जाती हैं। तो आंध्रा हुआ, कर्नाटका हुआ, केरला और तमिलनाडु को उसमें डिफरेंस करके नॉर्थ की पार्टी बता के बीजेपी को, और इस तरीके से सेगमेंट करके भारत को 2 टुकड़ों में, उत्तर भारत में डिवाइड करके भी राजनीति की जाती है। तो कुल मिला के भारतीय राजनीति को अगर देखा जाए, अगर बड़े माइक्रोस्कोप के ऊपर से देखा जाए, तो ये चीज चलती रहती। अब यहाँ पे बात आती है भ्रष्टाचार की। तो यहाँ जहाँ भ्रष्टाचार की बात है उसमें कोई अछूता नहीं रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जहाँ भी फाइनेंस होगा वहां पे इरेगुलरिटीज सामने आएंगी। अब ये होता है कि कौन फंसा। बड़ी खबर आ रही है, रोकना चाहेंगे हम, बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया है, प्रधानमंत्री के पद की कोई वैकेंसी नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है लोकसभा चुनाव में एनडीए की होगी जीत, बिहार में मिलेगी 40 की 40 सीट। ये रविशंकर प्रसाद ने कहा है। दिल्ली से यह बड़ी खबर, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का बयान आया है, प्रधानमंत्री के पद की कोई वैकेंसी नहीं है, लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत होगी, बिहार में मिलेगी 40 की 40 सीट। सुनिए रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। जब उसका प्रमुख सूत्रधार ये बोल रहा है तो कोई भविष्य था उसका क्या?
कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद की। भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक विजय होगी लोकसभा में और बिहार में 40 की 40। तो बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने का दावा जो है एनडीए कर रही है, यानी कि ये जो भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद हैं ये कर रहे हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, यानी कि कोई दल एनडीए में मिले ना मिले, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी जो है वो बीजेपी से पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। इसका आशय यही है क्या? निश्चित तौर पे देवेंद्र जी हमारे आज जो है ना देश के सबसे बड़े नेता है, जो नेता देश के ही क्या आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी जो जिस तरह से छवि उभरी है, तो हमारे नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता आज के समय में कोई नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ही हमारे अगले प्रधानमंत्री फिर हैं। और बिहार की जो सीटों की जो रविशंकर जी ने कहा है, तो ये सत्य है कि वहाँ हम 40 की 40 सीटें जीत के और वहाँ बीजेपी का एक नया आयाम पेश करेंगे। और भारत में जो हमारा पूरा आज जो जिस तरह से हमारा समीकरण बन रहे हैं और जिस तरह से भाई चुनाव की तैयारियां हैं, हम घर घर पहुंच रहे लोगों पे, और जिस तरह से हमने विकास कार्य करे हैं भारत के अंदर, जिस तरह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आज लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जो लोग सफर किया करते थे 10 घंटे में, आज वो हम 1.5 घंटे 2 घंटे में करवा रहे हैं। तो ये चीजें लोगों ने देखी है कि भारत में जो है ना भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से विकास किए हैं। तो उनको सबको देखते हुए अब की बार जो हमारा विजन है हमारी पार्टी का कि हम 400 प्लस सीटें लेके जो है ना बहुत बड़े मार्जिन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या दिया है बिहार को? बताए कि बिहार के क्या प्रधानमंत्री ने दिया? बिहार को हमने बहुत कुछ दिया है। आपको अगर आपको आप पढ़े लिखे हैं तो गूगल पे पढ़ाए देख लें। पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो देखें गूगल पे सब कुछ पढ़ा है कि हमने क्या क्या दिया है बिहार पे। गूगल तक रहिएगा और गूगल तक रहिएगा, नहीं देख लीजिए ना। नौकरी के बदले हमने जमीनें नहीं ली है, नौकरी के बदले हमने जमीनें नहीं ली है। आज कोर्ट के संबंध हमारे पास नहीं आ रहे, नौकरी के बदले जमीन लेने के कोर्ट के संबंध हमारे पास नहीं आ रहे। हम चारा घोटाले में हम जेल में नहीं जा रहे, चारा घोटाले में हम जेल में नहीं जा रहे, जमीनों के बदले हम जेल जाने की तैयारी में नहीं है। ये सब कुछ आरजेडी को मुबारक हो। हमने बिहार को बहुत बड़ी धनराशि दी है, बहुत बड़े वहाँ विकास कराए। आज बिहार में जिस तरह से चारों तरफ रोडों का, हाईवे का जाल बिछाए वो केंद्र ने कराया है, आरजेडी ने नहीं कराया है। बिहार में नाम बताएं। अरे इन्हें कहाँ बैठा लेते, इन्हें बोलना तो आता नहीं। जी चंद्रवंशी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अभी रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि एनडीए में जो है प्रधानमंत्री पद की अभी कोई वैकेंसी नहीं है, ये कही है प्रधानमंत्री वही रहेंगे चाहे कोई आए कोई जाए। आप बताइए, इंडिया जो है, इंडी अलायंस जो है, इंडी गठबंधन जो है, उसमें प्रधानमंत्री के लिए क्या वैकेंसी है? इंडिया गठबंधन में हम लोग तो पहले जो है भाजपा हराओ, पहले हम लोग गठबंधन कर करके जो है हम लोग जीतेंगे। जीतने के बाद जो है हम लोग आपस में बैठ करके हमारे नेताओं लोग बैठ करके तय करेंगे कौन उस प्रधानमंत्री बनेंगे। और रही बात रविशंकर जी, उनको पटना साहिब पार्लियामेंट का जनता खोज रहा है। पहले मिल करके सभी लोग मिल करके मछली के तीर में आंख में तीर मारेंगे, मछली के आंख में तीर मारेंगे और उसके बाद कहेंगे कि किससे शादी होगी। नहीं, हम बता रहे हैं कि हम लोग की पहले सोच है कि पहले हम लोग चुनाव जितवाएं, हमारे नेता जो है बैठ करके तय करेंगे कि कैंडिडेट कौन होगा। और इंडिया गठबंधन में लोग हमारे बड़े बड़े नेता जो हैं सब जो है अभी तक सीटों का बंटवारा तो हुआ नहीं चल रही है। भाजपा ने बताया भाजपा गठबंधन में किसको मीडिया वाले जो है इंडिया गठबंधन से पूछ रहे हैं, भाजपा वाले पहले बताए कि किस पार्टी में कितना गठबंधन में सीट दी है। नहीं, डॉक्टर आलोक सोती जी पूछ रहे हैं कि अभी सीटों का बंटवारा तो हुआ नहीं।
लड़ाई कैसे हो? अरे हो रही है, तो अभी तो बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है। अभी तो इधर हम लोग जो है बिहार में जो है पलटू राम को पलटने से जो है ध्यान भटक गया। कल के बाद से जो है हम लोग फिर हमारे नेता इंडिया गठबंधन का जो है गठबंधन का तय करेंगे, कहाँ से क्या कौन लड़ेगा, कौन उस लायक है, और तय करके दिया जाएगा सीट। और सबसे पहले बिहार में ही नहीं, मतलब देश में सबसे पहले है कि कौन लायक है। अभी ये भी खोजना है कि कौन लायक है, कौन प्रधानमंत्री बनने लायक है, अभी ये भी चूज करना है। नमी एक से हमारे दिग्गज है जी, हमारे पार्टी में तो एक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़ा लिखा, नरेंद्र मोदी से ज्यादा ज्ञानी, नरेंद्र मोदी से ज्यादा एक्सपीरियंस वाला हमारे गठबंधन में नेता है। हमारे पास राहुल गांधी भी कम है क्या? राहुल गांधी भी जो विदेश के कॉलेज से जो पढ़ करके आए हैं, अरे उनका ज्ञानी है। सब हमारे पार्टी में सब है, हमारे अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, सब है हमारे जो है गठबंधन में बड़े बड़े नेता हैं। किसी का भी चेहरा जो है उसमें आ सकता है। देवेंद्र जी, आरजेडी के प्रवक्ता ने सवाल पूछे, राहुल गांधी की जो यात्रा है वो आगम नहीं है और आगम होके राजनाथ सिंह नहीं है, प्रधानमंत्री का भाजपा का दम है, आरएसएस संघ वाला का दम है। सुन लीजिए, कैंडिडेट चेंज करके जब इतना ही एका है तो डॉक्टर आलोक सोती जो सवाल कर रहे हैं, एक बार और बोल दीजिए आप डॉक्टर आलोक सोती। राहुल गांधी जी की जो यात्रा बिहार में आने वाली है, आज या कल में एंट्री करेगी, उसमें क्या आरजेडी उनका हिस्सा लेगी, स्वागत करेगी, फूल माला पहनाएगी उनको? सुन लीजिए, अब जवाब दीजिए आप। राहुल गांधी आ रहे हैं, जैसे नेता हम लोग तो इंडिया आते, हम लोग तो बिहार में गठबंधन में ही है, भाजपा वाले हैं और कांग्रेस से तो ही है। और रही बात की नेता, हमारा नेता तो बिहार तो ऐसा धरती है, बुद्ध की धरती है, बिहार बुद्ध की धरती है, हम लोग सबका स्वागत करते हैं। राहुल गांधी का स्वागत करेंगे, लेकर के उन्हें माला पहनाएंगे। स्वागत किया था आप लोग ने। लालू यादव कांग्रेस शासन में ही जेल में गए थे। लीजिए, अरे लालू यादव जो है बता रहे हैं ना आपको, तो मैंने बताया कि देश के राजनीति रहा है कि जब जब बैकवर्ड क्लास का कोई भी लीडर अगर देश का नेतृत्व करता है, लोगों को जगाता है, या तो कि हक अधिकार की जो बात करता है, उसे साजिश करके हत्या करवा दी जाती थी, तो उसे लोगों को जगाता है कि परिवार को जगाता है, जाती थी, या तो जेल में डाल दिया जाता था। एक पशुपालन का बहाना है, लालू जी को मुंह बंद करवाना था, मगर लालू यादव भी वैसा नेता है, जेल जाने के लिए तैयार है। इनको सीबीआई देश में जो है 100 बार बताइए कि किस नेता की छापा पड़ा हो। लालू यादव तेजस्वी यादव जब जब ईडी सीबीआई के छापा पड़ता है उतना ही चीनस्तान का हमारे नेता कहते हैं भाजपा भगाओ देश बचाओ। तो आप हमारे नेता तो अपने आप डॉक्टर आलोक सोती कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग हम लोग गरीब के बाल बच्चा है, हम लोग डरते नहीं। डॉक्टर आलोक सोती कुछ कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर आलोक सोती कुछ कहना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। देखिए, जहां तक बैकवर्ड का सवाल है, मोदी तो खुद कहते हैं कि हम तो तेली ओबीसी से आते हैं। मोदी खुद अपने को बैकवर्ड घोषित कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद ओबीसी से आते हैं। तो क्या केवल जो है बैकवर्ड का जो है केवल लालू जी के ऊपर ही टैग है, बाकी कोई भी जो है हिंदुस्तान में जो बैकवर्ड है वो नेता नहीं है? बताइए, बात तो सही है, 16 आने सच है। चंद्रवंशी जी, आपसे सवाल है। चंद्रवंशी जी, आप सुन पा रहे हैं कि आवाज बंद हो गई? आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या चंद्रवंशी जी? चलिए, चंद्रवंशी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बैकवर्ड की राजनीति तो होती है, बैकवर्ड की बात तो होती है जी। टीम से कहिए आवाज में नहीं आ रही है। जी जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो बिहार में जो राजनीतिक स्थितियां चल रही हैं और बिहार में जो इस समय घटित हो रहा है वह एक बहुत बड़ा एक नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम कहा जा सकता है, और ये राजनीति को परिलक्षित करता है। एक ऐसा मोड़ जो कभी भी मुड़ जाता है
और सबसे बड़ी बात यहां पर यह देखने को मिलती है कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ ये बातें हमेशा देखी गई हैं कि वो 10 बार पलट चुके हैं, यानी कि अगर जो ये कहा जाए सभ्य भाषा में तो यू टर्न ले चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये पलट तो जाते हैं लेकिन इनकी कुर्सी कभी नहीं पलटती। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है। तो हम ये देखना, ये देश की राजनीति में जो इस समय बिहार में घटित हो रहा है, बिहार की राजनीति में जो घटित हो रहा है, आने वाले लोकसभा चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो अब समय हमारे पास नहीं है, इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो फिर पलटी मार सरकार बनने वाली है। 4 बजे का समय दिया गया है। जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और अब बीजेपी यानी कि एनडीए में वो शामिल हो चुके हैं। 4 बजे बीजेपी के सहयोग से वो पुनः सीएम पद की शपथ लेंगे। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 10वीं बार ये पलटी मार रहे हैं और पलटी मारकर 9वीं बार प्रधानमंत्री पद, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये है नीतीश कुमार, जो कि बिहार की राजनीति में पलटी मारने के लिए मशहूर हैं। लेकिन इनमें एक खूबी ये है कि ये पलटी तो मारते हैं लेकिन इनकी कुर्सी कभी नहीं पलटती। फिलहाल इस बिहार के घटनाक्रम पर हमारी बारीक नजर है और जैसे ही कुछ बड़ी बातें सामने आएंगी हम आपके सामने जरूर उसे लेकर प्रस्तुत होंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।